देखो भाई, अब तक हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा की। और मैंने 10 बार बोला है कि जितने मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है, पूरे 9th में। तो सबसे पहले, ठीक है, आज थर्ड क्लास है सेकंड चैप्टर का एक्स्ट्रा का। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में बोला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमें इस पूरे की वैल्यू -1 दी हुई है। एक्स वाला वाई वाला 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाला और वाई वाला 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्स वाला और वाई वाला 0 हो जाता है तो अगर वाई वाला 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा भाई, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। ऐसी अगर एक्स वाला 0 हो जाता है तो भी क्या होगा, ये नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। इसलिए एक्स वाला वाई वाला कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो इसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्लास में बात किया हुआ है, तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या है भाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब जरा देखो क्या क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए x माइनस वाई, कहीं दिया है क्या x माइनस वाई, नहीं दिया क्वेश्चन में। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। तो ये वाला जो हिस्सा है ये निकाला जा सकता है इस वाले से। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे इसको, बड़े ही गौर से देखोगे इसको, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, y का और x का एलसीएम ले लूं, तो जब दोनों अलग अलग होते हैं दोनों ही आते हैं एलसीएम में, ठीक है ना भाई। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों ही एलसीएम में लिखे जाते हैं, ठीक है। कई बच्चों को यही लेना नहीं आता एलसीएम, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब x वाले की गुणा इधर, तो x वाले की x वाले से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ रही बात समझ में। ऐसे ही y वाले की y वाले से होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत इस बात से। इसी इक्वल टू में माइनस का 1। अब एक्स वाई वाला डिवाइड में भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो भैया -1 से गुणा होगा तो माइनस का वाई एक्स आएगा। एक्स वाई आगे पीछे कैसे भी लिख लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। इधर बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें कुछ कुछ दिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ कुछ दिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब तुम हाथ पैर मारोगे ना तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, आ रही बात समझ में। तो हाथ पैर मारना जरूरी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू में क्या बचेगा, अब कोई ये मत सोचना 1 बचेगा, ठीक है, पूरी वैल्यू उधर चली गई तो इधर क्या बचेगा, 0। अब ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू यही तो है हमारी से, तो ये पूरी की पूरी क्या रखी है हमारी, 0, पूरी की पूरी क्या रखी है, 0। तो रख दो भाई, यहां पे ये ऐसे ही लिख दो, और ये बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा है, और इस पूरे की वैल्यू क्या आई है हमारी, 0 आई है, तो उठा के क्या लिख देंगे, 0। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 0 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस देखने देखने में मुश्किल है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। फटाफट करो इसको, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जल्दी करो। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा कह रहा है, फाइंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आते ऐसे क्वेश्चन, पिछला जो कराया और ये जो करा रहा हूं, आते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो x सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो भाई, हमें ये निकालना है, इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो भाई इन दोनों का पहले एलसीएम लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लो या ले लो डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम। तो मैंने बताया जब दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आएगा एलसीएम में। x की गुणा इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, y की गुणा इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, बराबर में कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो x पहले लिख लिया, y बाद में लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का भाई इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 2xy बराबर में क्या बचेगा, 0। तो ये देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी आई है, ये आई है। तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आया है उसकी वैल्यू क्या आई है, 0। तो पिछले में भी क्वेश्चन में भी 0 आया था और इस क्वेश्चन में भी क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ लें। हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, हमें क्या निकालना है भाई, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इसको देख के तुम्हें पता चलना चाहिए x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इधर देखो वैल्यू दी है x प्लस वाई प्लस z का इज इक्वल टू में 6 दिया हुआ है, इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये दिया हुआ है में कितना, 11, ठीक है ना, 11 दिया हुआ है। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है, ठीक है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड यहां दिया हुआ है, तो क्यों ना फॉर्मूला मैं इसी में लगा दूं, ठीक है, क्यों ना फॉर्मूला मैं इसी में लगा दूं। अरे बात समझ में, या इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिख लेता हूं फॉर्मूला, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। गौर से देखो अब क्या होता है इसमें आगे, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। अरे बात समझ में, यही होता है। अब ध्यान से देखोगे तो xy yz zx, xy yz zx, अगर यहां से मैं 2 बाहर निकाल लूं तीनों में से तो यही बचेगा xy yz और zx, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। xy yz और zx यही बचने वाला है, उठा के रख दो फटाफट से। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे, 6, तो ये रख दिया हमने 6। स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन सब में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये हमारा ऐसा का ऐसा ही बचेगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही बचेगा। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अब वैल्यू उठा के, ठीक है, इसकी भी रख देंगे भाई, इसकी वैल्यू भी उठा के रख देंगे। तो 6 के स्क्वायर कितना होता है भी हमारा, 36 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, 11 दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो ब्रैकेट में 11, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना भी, 22 प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 36 में से 22 गया कितना बचेगा,
ठीक है, कितना बचेगा भाई 14, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया इसका पूरे का आंसर, देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आसान है, बस देखने में है जो भी बड़ा, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पीछे भाई बोलने की बजाय थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो देख लो, पूछ लो। करो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन, देखो देखने में बहुत बड़ा है। पहली बात तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस पूरे का क्यूब, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर पूरे का क्यूब, सी का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इस पूरे का क्यूब, और नीचे तो सही है भाई, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। ठीक है, बहुत बार क्या करा है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, इसमें भी यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब। मतलब ऊपर नीचे अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वो ध्यान देना, फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई, मैं एक्स वाई में लिख देता हूं। ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ये कब लगता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के, क्योंकि इसका जो उधर का है पूरा टर्म 0 हो जाता है, मैंने बताया हुआ है फॉर्मूले में, तुम्हें याद हो तो। ठीक है, तो अब ध्यान देना, x का क्यूब इस पूरे को x मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, x, इस पूरे को y, इस पूरे को z, नीचे भी इस पूरे को y और इस पूरे को z, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। अब कुछ नहीं करना, 3x वाला, y वाला और z वाला। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई 3, ये पूरा x वाला है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये y वाला है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये z वाला है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सेम नीचे यही फॉर्मूला लगने वाला है, तो पहले 3, तो ये लिख लिया 3, ये वाला a माइनस बी, कोई क्यूब मत लगा देना भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में b माइनस सी और यहाँ पे मल्टीप्लाई में z वाला c माइनस ए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को डाउट हो, है भाई किसी को डाउट, देख लो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब ध्यान देना, पहली बात तो भैया 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो कट ये भी जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, एक बार किस में लिखते हैं, प्लस में, और एक बार किस में लिखते हैं। देखो तुम्हारा एमसीक्यू तो है नहीं, एमसीक्यू होता तो डायरेक्ट 1 1 में काट लेते। ठीक है, पर एमसीक्यू ने तो तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा, एक बार ये वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में। सेम इसमें भी ये लगेगा, एक बार इसको प्लस में और एक बार, और सेम इसमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एमसीक्यू होता तो मन मन में काट के माइनस वाले सारे हटा देते और प्लस वाला आंसर हो जाता। तो देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में, ये तो सारे के सारे, इसको भी कैसे लिखूंगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको भी कैसे लिखूंगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और नीचे देखो गौर से, नीचे तो भैया हमारा पहले से a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब जो जो सेम है वो काट डालो, ये माइनस वाले दोनों सेम है कट जाएंगे, ये माइनस वाले दोनों सेम है कट जाएंगे, ये माइनस वाले दोनों सेम है कट जाएंगे। अब कौन कौन से बच गए, प्लस वाले, a प्लस बी बच गया, यहाँ क्या बच गया, b प्लस सी बच गया,
यहाँ क्या बच गया, सी प्लस ए बच गया। तो देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा आंसर हो गया, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम्हें, फॉर्मूले साथ साथ लिखने हैं और फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं, कितना भी हाथ पैर मार लो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया, नेक्स्ट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, क्यूब वाला क्वेश्चन। अब पहले तो समझो अगर ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इधर ध्यान दो, इधर गौर करोगे तो वही ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इतना दिखाई दे रहा है। पर ध्यान देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ दोनों जगह क्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ है माइनस। तो क्या करे भाई, तो अगर मैं तुम्हें अगर ठीक है बताऊं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ए का क्यूब माइनस, ठीक है, इसको प्लस ही रहने देता हूं, माइनस बी का क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस बी को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा, ठीक है भाई, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। ऐसे सी वाले को करूंगा तो सेम 3 बार सी को गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो माइनस बाहर निकल के आएगा, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत इस बात से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 9/10 का क्यूब बाहर प्लस, ये माइनस में अंदर लिख दे रहा हूं, माइनस 2/5 का क्यूब बाहर प्लस, ये माइनस अंदर लिख देता हूं, माइनस 1/2 का क्यूब, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा है, x अपॉन में 50, x अपॉन में 50, कोई दिक्कत यहां तक देख लो। अब ध्यान देना, तो मैं इसका जब क्यूब करूंगा -2/5 -2/5 ऐसे गुणा करूंगा, मान लो किसी को नहीं आता तो ऐसे करेगा वो, तो माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस माइनस होगा तो माइनस, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2/5 का क्यूब लिख सकता, देखो है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऐसे 3 बार लिख सकता हूं मैं। तो ये चीज करके इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, सेम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब गौर से देखो, अब फॉर्मूला लग जाएगा भाई, अब फॉर्मूला लगेगा हमारा वो इधर वाले में, ठीक है, इधर वाले में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा भाई कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, 3ab और c के, ठीक है, 3ab और c के, कोई दिक्कत इस बात से। पर ध्यान देना यहां अंदर माइनस है, यहां अंदर माइनस है, तो बी वाले के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, बी वाले के साथ ही माइनस आएगा और सी वाले के साथ भी माइनस आएगा, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब देखो गौर से, कुछ नहीं करना, लिखो पहले 3, तो ये लिख लिया 3, ए वाला ये पूरा ए वाला होगा, ये पूरा बी वाला होगा और ये पूरा सी वाला होगा। तो ए वाला 9/10, बी वाला -2/5 और सी वाला -1/2, जरा ब्रैकेट में रख लेना माइनस है तो, और बराबर में x/50। क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें x निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, x। अब देखो ध्यान से जरा, 5 को 10 से गुणा करूंगा तो 50 जाएगा, और इधर भी 50 है, तो भैया इधर ही काट देता हूं, कट सकता नहीं कट सकता, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में तो जाएगा ना, ऐसे जाएगा, और फिर 50 से 50 कट जाएगा, तो भैया उधर ले जाके काटने की बजाय क्यों ना ऐसे काट लो, ठीक है। यहां ध्यान देना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा देखो, 9×3 = 27, इधर 1 है, इधर भी 1 ही रहेगा, तो 1 एकम 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाकी और कुछ बचा गया इधर, तो 27 ही बचेगा, और बराबर में क्या है, x। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये देख लो ध्यान से, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। किसी को पूछना हो तो कृपया करके पूछ लें, ठीक है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं।
बढ़ जाओ अगले पे। हो गया सबका। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखोगे इसको कह रहा सिंप्लीफाई, सरल करो, और इसको देखोगे तो ये तो फॉर्मूला ही है, अभी पीछे लिखा था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला ही है, बस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ रहा है, तो जहाँ y लिखेंगे जहाँ z लिखेंगे वहाँ उसके साथ साथ माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना ये फॉर्मूला ही है, तो उठा के लिखो भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला ये तो फॉर्मूला लिखो उठा के, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है भाई, यहां तक आ रही बात समझ में। अब यहां पहले माइनस लगा लेना जरा और ब्रैकेट लगा लेना। एमसीक्यू में होता तो तुरंत दिमाग लगाना था तुम्हें, तुरंत पता चल जाता आंसर क्या होगा। अब देखो इसका स्क्वायर से भी फॉर्मूला है, बस जहां y आएगा जहां z आएगा, y z z वहां माइनस लगाइए, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस। फॉर्मूला हमारा प्लस में होता है, ठीक है। तो प्लस y का स्क्वायर तो अंदर लिखेंगे, ध्यान रखना माइनस, ठीक है। फिर z, तो z में भी प्लस बाहर, अंदर लिखेंगे माइनस, प्लस 2x y वाला आएगा तो माइनस साथ में, y वाला आएगा तो माइनस साथ में। फिर ये 2yz, ठीक है, तो प्लस 2y वाला माइनस साथ में और z वाला माइनस साथ में। फिर प्लस 2zx, ठीक है, zx, तो z वाला माइनस और x वाला तो प्लस का ही है, तो माइनस का z और मल्टीप्लाई में x। ये ब्रैकेट बंद। यहां तक किसी को डाउट हो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ऐसे ही है, ये वाला हिस्सा ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब भैया ये माइनस से सबका साइन बदलेगा, सबका साइन क्या होगा बदलेगा, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना माइनस का स्क्वायर ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो साइन अभी बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, और ये तो प्लस हो चुका था इसलिए उसको देखना ही नहीं है अब, स्क्वायर। सेम ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका होगा, तो प्लस माइनस माइनस जेड का स्क्वायर। यहां देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, 2xy x और y। साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा वैल्यू प्लस का है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा वैल्यू किसका है प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस 2yz, y और z। ऐसे ही देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2zx, 2z और x। कोई दिक्कत यहाँ तक, ब्रैकेट खोल दिया आपने। अब जो सेम है काटो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये काट डाला हमने, ठीक है, कटता है, प्लस वाला और माइनस वाला सेम होता है तो क्या होता है कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। वाई स्क्वायर वाला और वाई स्क्वायर वाला प्लस माइनस में कट जाएगा, जेड स्क्वायर वाला जेड स्क्वायर वाला कट जाएगा। देखो 2xy प्लस का है, यहाँ पे भी 2xy किसका है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4xy हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही 2yz ये माइनस का और ये किसका, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 2zx दोनों किसका है प्लस का है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 4zx। इसमें कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो क्या कॉमन आ जाएगा भाई 4 और x कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ 4x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा z। कोई दिक्कत इस बात से, देख लो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन। फैक्टर वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, याद हो तुम्हें, तो रूट में था फैक्टर वाला क्वेश्चन, वो एग्जाम में आता है भाई, ठीक है, तो वो तुम्हें आना चाहिए। एक क्यूब वाला और कराते हैं फटाफट से।
हो गया, करो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन भी क्यूब वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। दो तरीके से हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से मोस्टली करते हैं, ठीक है। एक तो यह कि बीच वाला तोड़ के करते हैं, आ रही बात समझ में, और एक है बड़ा मेथड, ठीक है, जिसमें डिवाइड भाग वगैरह करके करते हैं। तो हम बड़े मेथड से करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जैसे बीच का तोड़ना तुम्हें ना आए, ठीक है, तो उससे तुम कर सको। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम इसका एक फैक्टर ढूंढेंगे, इसका एक गुणनखंड क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे, कुछ नहीं करना हमें, x की जगह वैल्यू रख के देखना है, ठीक है। क्या रख के देखना है, x की जगह रखो 1, ठीक है, या फिर -1, 2 या फिर -2, 3 या फिर -3। इससे आगे तुम्हें रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मोस्टली इसमें और इसमें आ जाएगा, इधर रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में पड़ेगी, और वैसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। अब ध्यान दे, सारे प्लस में है, सारे प्लस में ना, तो प्लस वाला तो कभी रखना नहीं, प्लस वाला कभी रखना नहीं। जब सारे प्लस के हों तो कौन सा रखेंगे हम, माइनस का। सिंपल सा याद रखना है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बारी है -1 की, तो मन मन में रख लो, मन मन में रख लो, ये रख के पूरा 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पूरा 0। तो देखो मन मन में मैं रखता हूं, यहाँ पे, यहाँ -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही आएगा। यहाँ -1 रखूंगा तो भाई -1 का स्क्वायर होता है 1, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ -1 रखूंगा, ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा -11, और ये प्लस का 6 तो है। तो ध्यान दो, मैंने क्या रख दिया, x = -1, मैंने पुट कर दिया, ठीक है, -1। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा 0 आना चाहिए, मैंने कहा था, ठीक है। मन मन में रखने पे क्या आना चाहिए, तो देखो 0 आ जाएगा। ये आया था -1, ये आ रखा हमारा कितना, प्लस का 6, यह रखा माइनस का 11, और ये प्लस का लास्ट में जो बचा हुआ है क्या है, 6। कोई दिक्कत इस बात से, देख लो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो, ठीक है भाई। देखो 6 और 6 होता है 12, और -11 -1 होता है -12, कट के क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा 0, मतलब 0 आ रहा है -1 रखने पे, आ रहा है तो अब करते भाई। देखो तो रखते यहाँ पे, देखो ध्यान से, x का क्यूब, तो x के क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का, ठीक है, -1 का क्यूब, प्लस x स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, -1 का स्क्वायर, प्लस 11 x की जगह क्या रख दिया, -1, और प्लस का क्या 6। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई। अब ये रफ करो इधर का, ठीक है, जो भी हमारा रफ काम था, ठीक है। रफ काम तुम्हें करना है, पर रफ काम जो है तुम्हारे पेज के, ठीक है, इस साइड होना चाहिए। देखो रफ काम का क्या फ़ायदा होता है, रफ काम का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारी अगर कोई थोड़ी मिस्टेक हुई है तो तुरंत वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा, जब टीचर देखता है तो देखता है कि बच्चे ने रफ काम करा हुआ है, मतलब बच्चे को आता है, बच्चे ने कोशिश करी है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो मार्क्स देने की कोशिश टीचर करता है, इस बात का ध्यान रखना है। रफ काम के फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। रफ काम जो तुम पीछे करते हो उसको बगल में करने का, ठीक है, बगल में अगर तुम करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। टीचर देख के इम्प्रेस होता है कि हाँ बच्चे ने रफ काम करा हुआ है, ठीक है, बच्चे ने थोड़ा मेहनत, मतलब कोशिश करिए करने की। अगर गलत होता है क्वेश्चन तो, अदरवाइज तो गलत नहीं होगा तो भी मार्क्स तो पूरे मिलने हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब मैंने अभी बताया -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 11 कम 11, प्लस का 6, मैंने बताया ये सॉरी 6 और 6 हो जाएगा 12, -1 -11 जुड़ के हो जाएगा -12, कट के क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पुट करने पे हमारा 0 आया है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे रखने पर। माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या होगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचेगा 0, मतलब x + 1 इस पूरे का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है।
तो हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया, एक गुणनखंड ढूंढ लिया। अब एक फैक्टर ढूंढ लिया तो बाकी और भी फैक्टर इसके और भी गुणनखंड हैं, तो क्या करेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन आना चाहिए तुम्हें, आ रही बात समझ में? तो भैया डिवीजन को बड़े गौर से देखना जरा। ठीक है, भाग को बड़े गौर से देखना जरा, आना चाहिए तुम्हें। सबसे पहले इसको लिख लो, एक्स का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का 6, हमें भाग करना है इससे x प्लस 1 से। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो भाई, भाग कैसे करेंगे? ठीक है, भाग कैसे करें? सबसे पहले जिससे भाग करना है लिख लो भाई। मान लो यहां पे 205 होता तो 205 का टेबल तो आता नहीं, मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, आ रही बात समझ में? तो 205 का टेबल भाई गुणा कर करके करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? गुणा कर करके करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके करेंगे। तो भैया मल्टीप्लाई कर करके करेंगे तो करते हैं। अब 205 की जगह सोच लो ये हमारा x प्लस 1, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, गुणा कर करके करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके करेंगे। तो कर लेते भाई। अब किससे गुणा करें कैसे पता चलेगा? पहले वाले को देखो और इसके पहले वाले को देखो। यहां पे x कितना है, 3 है, कितना है, 3। यहां पे कितना है, अकेला है, तो कितना और आ जाए कि ये 3 हो जाए, 2 और आ जाए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 3? मतलब x का स्क्वायर अगर हम और गुणा, कोई 2x मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा, दोनों से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर को पहले 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो पावर जुड़ती है भाई, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। देखो पहले वाला सेम आ गया, बस पहले वाला ही हमें सेम लाना है। उठा के लिख दो, पूरा का पूरा उठा के लिख दो, एक्स का क्यूब और स्क्वायर वाले के नीचे, ये भी गौर करना। ठीक है, कभी कभी ऐसी वैल्यू आती है जो सेम नहीं होती तो उसको अलग लिखनी होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये सेम आ गया तो साइन चेंज करेंगे। साइन किसको देख के चेंज करेंगे, नीचे वाले को देख के। आ रही बात समझ में? साइन किसको देख के चेंज करेंगे, नीचे वाले को। तो करो भैया, एक्स क्यूब यहां प्लस का है, कुछ नहीं है तो क्या है, तो क्या लगा लेंगे, उल्टा साइन। हमेशा कैसा साइन लगाते हैं, उल्टा साइन। ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब इसका जो साइन था ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज, जो साइन हमने लगाया है वो वाला यूज होगा। आ रही बात समझ में? अब भैया माइनस का एक्स क्यूब और इसका आगे कुछ नहीं हो तो बेचारा ये प्लस का है, प्लस का एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहले वाला तो हर बार कटेगा। माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो भैया 6x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 5x स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा? लिख दो भाई, इसको माइनस करके बचा हमारा 5x स्क्वायर। अब ये जो बच गए दोनों ये लिख लो, 11x प्लस में 6। किससे गुणा किया था भाई हमने, एक्स स्क्वायर से, तो इसको ऊपर लिख लो, लिखते हैं ना भाई हम ऊपर ही। हो गया पहला पार्ट, पहला हिस्सा हो गया हमारा। फिर से अब ये आगे वैल्यू, अब इसको कर रहा है, लिखो इसको x प्लस 1। अब सोचो फिर से किससे गुणा, पहले वाला देखना, पहले वाला। यहां 5 है, यहां है क्या, नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां x कितना है, पावर 2 है, यहां पे कितना है, 1, तो अगर एक और हो तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, देख लो, अब कर लो। 5 को 1 से करेंगे तो 5 और साथ में x, 5x को x से करेंगे तो 5 ही रहेगा, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लिख दो उठा के भाई, 5x की पावर 2 और x वाले के नीचे 5x। अब बदलेंगे इसका साइन, ठीक है, इसका बदलेंगे क्या, साइन। ठीक है, ध्यान देना, यहां प्लस का है तो इसका उल्टा साइन माइनस का, और यहां भी उल्टा साइन माइनस का। ठीक है, ये साइन यूज नहीं होगा और ये भी साइन यूज नहीं होगा। पहले वाला देखो, माइनस का और प्लस का बिल्कुल सेम है, क्या हो जाएगा, मैंने बोला पहले वाला तो कटेगा ही कटेगा। अब 11x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा,
6x, और ये क्या बचा हमारा प्लस का 6, जिससे हमने मल्टीप्लाई करा उसे लिखेंगे ऊपर 5x। अब ध्यान देना प्लस की वैल्यू है तो बीच में क्या आएगा प्लस, कोई दिक्कत यहां तक। अब बचा हमारा 6x प्लस 6, फिर से इसी को लिख लेंगे भाई x प्लस 1। अब देखो भाई किससे गुणा करें, यहाँ 6, यहाँ है क्या 6, तो लिख ले भैया 6, यहाँ x है, यहाँ x है, तो अब x की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लो भाई, 6 को x से करेंगे 6 को x से करेंगे 6x, लिख लो इसको 6x प्लस 6, साइन उल्टा भाई, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, ये यूज नहीं होगा और ये भी यूज। देखो माइनस का 6x प्लस का 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएगा, क्या आएगा पूरा का पूरा। अगर ये 0 आ गया मतलब तुमने बिल्कुल ठीक करा है। ये आरी बात समझ में, हमारा प्लस 6 भैया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का 6, ये ऊपर लिख लो प्लस का 6। अब लास्ट स्टेप ये करना है कि इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको तोड़ के हमारे 2 फैक्टर और निकलेंगे, 2 गुणनखंड और निकलेंगे, तो तोड़ लेते हैं भाई जरा इसको भी। ठीक है, तोड़ लेते हैं, देखो जरा क्या ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो ठीक है ध्यान से देखते रहना, यहां करता हूं मैं। ठीक है, तुम अगले पेज पे करना। तो हमारा आया x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में लिख लेंगे 0। ठीक है, और बराबर में 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ फैक्टर निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालना है। अब देखो इसको बीच वाले को तोड़ेंगे तो भैया 6 है। ठीक है, कैसे कैसे टूटेगा देखो ध्यान से, मैंने कहा था प्लस का है तो प्लस करके लाना है, तो 6, यहां तो कुछ नहीं है 1 है, और यहां पे क्या है 6, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, और 2 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नहीं तो जिसको डायरेक्ट दिख रहा है वो डायरेक्ट करे। ठीक है, कि 2x प्लस 3x जोड़ के 5x आता है, और इन दोनों को गुणा करके उल्टा 6 आ जाएगा, प्लस का 6। आ रही बात समझ में। अब भैया कॉमन, शुरुआत के 2 में से लास्ट के 2 में से, दोनों में x है, x के अलावा कुछ है क्या, नहीं है, तो भैया x स्क्वायर, एक x आ गया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो बचेगा 2। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, 3 2 जा 6, प्लस तो यहाँ भी प्लस, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2, दोनों में सेम है, ये सेम आया मतलब तुमने सही करा है। ठीक है, तो x प्लस 2 क्या करना है, कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे x प्लस x बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस का 3, तो 2 फैक्टर ये आ गए। ठीक है, 2 फैक्टर ये आ गए और एक फैक्टर तुम्हारा ये था, 3 फैक्टर आ गए, 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो लास्ट में चाहो तो लिख लो। ठीक है, कि इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो गुणनखंड हैं, ठीक है गुणनखंड है वो कौन कौन से है भाई, एक तो x प्लस 1 ब्रैकेट 1 x प्लस 2 और ब्रैकेट 1 x प्लस 3। ठीक है, 2 ये और एक ये, कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो। यहाँ तक किसी को पूछना पूछ लो, क्यूब वाला एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, और स्क्वायर वाला दोनों में से और करके पूछता है, तो कोई सा ही पूछ लेगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, देख लो, यहाँ तक किसी को पूछना हो पूछ सकते हो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ स्क्वायर है तो क्यूब दे देगा ज्यादा। ठीक है, क्यूब वाला भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है क्यूब वाले में, x प्लस 1/x का होल क्यूब करके पूछ लेता है क्वेश्चन। हरी बात समझ में, ऐसा एनसीईआरटी में तुम्हारे। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देता है। तो पहली बात तो क्या कह रहा है, इवेलुएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, पहचान, पहचान मतलब सर्वसमीका, सर्वसमीका का प्रयोग करके मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें मतलब इसको निकालें। तो सर्वसमीका आइडेंटिटी का मतलब है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की चीज तुमने करी है ना भाई।
अब पहले तो इसको लिखना हमें इस तरह से कि आसान पड़े, इसको हमें उस तरह से लिखना है कि हमें क्या पड़े, आसान पड़े, बिल्कुल इजी पड़े। आगे बात समझ में? बिल्कुल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 में से 3 माइनस करेंगे तो 997 बचेगा, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख लो भाई 990 प्लस 7 का होल स्क्वायर, पर जब फॉर्मूला लगाओगे इसका स्क्वायर करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो वो वाला मेथड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो भाई इसमें लग गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आ रही बात समझ में? लिख लो भाई पहले वाले का स्क्वायर, ध्यान देना पहले वाले का स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये a कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, b, तो b वाले का मतलब 3 का स्क्वायर। कोई माइनस मत लिख देना, माइनस फॉर्मूले में ही है। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में ही है। ठीक है भाई, यहां तक देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, माइनस का 2 ये वाला, a वाला और b वाला दोनों मल्टीप्लाई में, तो a वाला हमारा कितना है 1000 और b वाला कितना है 3। करो भाई 1000 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना 1, और इस 0 को 2 बार लिख दो, 3 0 को कितनी बार लिख दोगे, तो 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार ये हो गया, फिर 1 2 3 6 बार लिख दिया, मतलब टोटल 3 का स्क्वायर कितना 9, इनको गुणा करो 2 3 6, और 6 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6000, आएगा नहीं आएगा? देखो ये दोनों प्लस के हैं और ये किसका है माइनस का, तो पहले तुम ये कर लो कि दोनों को जोड़ लो फिर माइनस कर लो, ये कर लो कि पहले इसमें से माइनस कर लो फिर जोड़ लो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कैसे भी कर लो, मर्जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, देख लो, करो फटाफट से। ठीक है भी, जल्दी करो। हो गया? देखो भाई ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्यूब वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हल्का सा फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। देखो इसमें कभी कभी एग्जाम में इस तरह से ही पूछता है, यहां लिख देगा x और यहां लिख देगा, ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से माइनस एक्स लिख देगा। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, एक्स की जगह एक्स ही रहने देंगे और इसमें एक्स की जगह क्या कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू की जगह एक्स रख के ही पूछ लेता है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत देख लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें तुम्हें करा दिए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक बार जरा गौर करो, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, पहले इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेके उसके बाद इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, और होल स्क्वायर ओपन करोगे कॉमन लोगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, और 0 के बराबर आएगी मतलब इधर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला वही वाला लगेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला तुम्हारा लगने वाला है, ऐसा एनसीईआरटी में जो आता है। एनसीईआरटी देखो, पहली बात तो तुम्हारी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो एग्जाम में डिट्टो उठ के आते हैं, और एक्स्ट्रा तो मैं रेगुलर करा ही रहा हूँ, उसकी वीडियो भी डल रही है यूट्यूब पे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे रिपीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और एक्स्ट्रा तो मैं रेगुलर करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना भी तुम्हें, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक देख लो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, बस इतनी।